कॉटन इंपोर्ट पर जो ड्यूटीज थी उसको 19 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक सस्पेंड करने का फैसला किया है या फिर रिड्यूस करने का। पहले 11% के आसपास की ड्यूटी थी और ये बड़ी राहत निकल के आ रही है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, क्योंकि जो टेक्सटाइल जो कंपनीज हैं, जो एक्सपोर्टर थे, वो लगातार लॉबिंग कर रहे थे इस चीज़ को लेकर और सरकार से राहत की मांग भी कर रहे थे। अभी अमेरिका ने जो 50% जो ड्यूटी लगाई है तो कॉटन कंपनीज के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया एक्सपोर्ट करने को लेकर। तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए ये सरकार ने राहत दी है। हालांकि ये टेम्पररी रिलीफ है। 19 अगस्त से लेकर 30 सितंबर के बीच कॉटन इंपोर्ट पर ड्यूटी को पूरी तरह से ये खत्म कर दिया गया है। 11% की ड्यूटी अब सरकार ये वसूलेगी नहीं। उसमें इंपोर्ट ड्यूटी था और अगर हम एग्री सेस को मिला दें तो 11% के आसपास की ड्यूटी वो बैठ रही थी। इसको जरा विस्तार से समझते हैं। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत, और हम देख रहे हैं कि तमाम जो टेक्सटाइल वाली कंपनीज हैं, जो धागे वाली कंपनीज हैं, हम उछाल देख रहे हैं। बताइए क्या खबर निकल के आई है? जी बिल्कुल, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ये राहत भरी खबर है, जहां सरकार ने जो कॉटन इंपोर्ट है उस पर जो ड्यूटी लगती है उसको आंशिक रूप से या टेम्परेरी सस्पेंड किया है। ये कस्टम ड्यूटी का जो सस्पेंशन है ये अगस्त 19 से 30 सितंबर तक लागू है। जाहिर तौर पे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, विशेषकर गारमेंट इंडस्ट्री के लिए राहत भरी खबर है और ये लगातार इंडस्ट्री की डिमांड भी रही है सरकार से कि वो ड्यूटी में कुछ राहत दे, और उसी डिमांड को सुनते हुए सरकार ने ये एग्जम्पशन दिया है। लेकिन इसको यूं भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से गारमेंट इंडस्ट्री पर 50% हायर टैरिफ लगा है उनके एक्सपोर्ट जो कि यूएस के लिए है, और इसके साथ ही साथ जिस तरीके का टैरिफ में एक अनिश्चितता है, उसके चलते इंडस्ट्री को कोई बड़े या फ्रेश ऑर्डर इस वक्त नहीं मिल रहे हैं, वो होल्ड पे हैं। तो दो तरफा मार से इस वक्त इंडस्ट्री जूझ रही है, उससे परेशान है और वो लगातार सरकार से कुछ राहत की उम्मीद कर रही थी। उसी दिशा में सरकार ने इस विचार को सुनते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जो कस्टम ड्यूटी है उसको 0% कर दिया है। हालांकि पहले यही ड्यूटी 11% लागू होती थी। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, इसको दुनिया के पटल पे ज्यादा कॉम्पिटेटिव या प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मददगार भी ये कदम साबित हो पाएगा। अभी अगर आप स्थिति देखें तो ना सिर्फ एक हायर टैरिफ का सामना है बल्कि लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि जो वियतनाम या बांग्लादेश से जो कंपटीशन है, लेकिन यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी बन रही है वो अपॉर्चुनिटी कहीं लॉस्ट ना हो जाए, उस पर इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको टैप कर पाए, आगे बढ़ पाए। तो इसके लिए जो ड्यूटी है उस पर राहत यहाँ पे सरकार ने दी है। एक और अहम बात कि इंडस्ट्री का मानना है कि ये जो आंशिक राहत है, टेम्परेरी सस्पेंशन 30 सितंबर तक है, संभवतः इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। 30 सितंबर के आगे भी इसको बढ़ाने की मांग इंडस्ट्री की तरफ से लगातार की जा रही है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय को लेना है, जो कि समय के नजदीक लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के तौर पे ये कॉटन इंडस्ट्री के लिए जरूर एक राहत की बात है कि जहां पर ड्यूटी को टेम्परेरी सस्पेंड किया गया है, और इससे इंडस्ट्री को उम्मीद है कि वो अपने कॉटन के इंपोर्ट को बढ़ा पाएगी और जो भी उसका फिनिश्ड मटेरियल है उसको बेहतर तरीके से नए मार्केट में एक्सपोर्ट कर पाएगी। जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया समीर। निश्चित तौर पर एक राहत भरी खबर, और हम देख रहे हैं कि वर्धमान टेक्सटाइल करीब 7% ऊपर। आप देखेंगे वेल्सपन लिविंग के शेयर में 4% की तेज़ी है। इसके अलावा इंडो काउंट हो गया, इसमें तेज़ी है। तो जो इस वैल्यू चेन से जुड़े हैं कॉटन के या फिर अपैरल के, टेक्सटाइल के, सारे शेयरों में आप तेज़ी देखेंगे। गोकुलदास एक्सपोर्ट, जो कि एक्सपोर्ट की एक बड़ी कंपनी है, 740 का भाव है, 2% के आसपास की तेज़ी इसमें देख रहे हैं। वर्धमान टेक्सटाइल में करीब 7% के आसपास का शानदार उछाल हम